गाड़ी उधर लगाएंगे। उधर उधर बाजार के अंदर तो वो खड़ी नहीं होने देता कोई भी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शनाज व्लॉग। और आज तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ। जी, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाए की रेसिपी। आह, पाए का तो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो जनाब, सर्दी ने तो कर दी इंतहा, सूरज तो अरसे से निकला ही नहीं जैसे। तो ऐसे में तो पाई खाने का मज़ा और दुबाला हो जाता है। तो मैंने सोचा इतनी ज़्यादा सर्दी है तो आज बनाते हैं पाए और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम आ गए कसाई की दुकान पे और हमने उससे लिए 4 पाए। और कसाई ने देखें अच्छी तरीके से कर दी है उसकी सफाई। फिर उसने कटिंग करके नली वाला पार्ट जो है वो अलहदा करेगा और गोश्त वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल अलहदा कर देगा। ये देखिए जनाब, उसने जल्दी जल्दी सारे पाए साफ सुफ करके एक साइड पे किया और फिर इसकी कर दी कटिंग शुरू। तो जनाब, जब हमने पाई ले लिए तो पाई लेने के साथ ही हमें ख्याल आया, तो बोंग तो हमने ली नहीं, तो हमने फ़ौरन बोंग ले ली। अब मैं आपको बताती हूँ मैं बोंग किस तरह से लेती हूँ, उसकी कटिंग कैसे करवाती हूँ, उसमें कितनी नलियाँ यूज़ करती हूँ। हमने 4 पाए लिए तो 15 नलियाँ हमने इससे एक्स्ट्रा ली थी, क्योंकि पाए का मज़ा नली के बगैर तो आ ही नहीं सकता। ये देखिए, मैं इस तरह से बोंग लेकर इसकी ऐसी कटिंग करवा लेती हूँ। पाए में बोंग डलती है तो लाहौरी नाश्ता तो फिर ही तैयार होता है ना। सर्दी भी बेतहाशा हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती जा रही थी। अभी से धुंध गिरना शुरू हो गई थी। ये देखिए, हम वहाँ से निकले, ये 5 बजे का टाइम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई। सब लोग सर्दी से बचते बचाते अपने अपने घरों को निकल रहे थे। कोई बाइक पे, कोई गाड़ी पे, कोई पैदल, कोई साइकिल पे, कोई रक्शे पे। बस ऐसा लग रहा था जैसे मरी में आ गए। धुंध बिल्कुल ऐसे चारों तरफ फैलती जा रही थी। सर्दी का एहसास बढ़ता जा रहा था और हम चल पड़े पाए लेके घर की जाने। अब टाइम हो रहा था रात का 1।
1 बजे मैंने पायों को अच्छी तरीके से वॉश किया और वॉश करके मैंने पाई में 6 ग्लास पानी डाल के और नमक डाल के एक साइड पर चढ़ाया और एक साइड पे मैंने नलियाँ और बोंग उसमें मैंने 3 ग्लास पानी डाल के एक साइड पे चढ़ाया। ये मैंने लिया है 1.5 किलो घी 4 पाई के लिए और 6 प्याज दरमियाने साइज़ के, उसको किया है मैंने मैश और अब मैं लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। ये कम से कम पाए को चढ़े हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इतना वो इतनी यानी कि 2 घंटे में इतने कुक हो चुके हैं। जिस टाइम मैं उसके अंदर ये मसाला भून के अच्छी तरीके से उसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर ये मसाला पाए के साथ साथ पकता रहेगा, पूरी रात पकेगा। कम से कम पाए को हम 6 से 8 घंटे तो मैक्सिमम होते हैं कि आपको पाए पकाने के लिए लगते ही हैं, तो इसलिए हमने उन्हें 8 घंटे पकाना है। अब जब 2 घंटे पक जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर ये मसाला शामिल करेंगे। अब ये मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने प्याली भर के डाला। ये कम से कम 4 टेबलस्पून बनते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन सा कर लूँगी और उसके बाद में इसके अंदर 3 कप पानी ऐड करूँगी। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर 3 कप पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे तमाम स्पाइस जो इसमें शामिल हैं, सुरख मिर्च, हल्दी और धनिया, पिसा हुआ धनिया। अभी हमने इसके अलावा इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना और नमक हमने जब पाए चढ़ाए थे तो उसके अंदर शामिल कर दिया था। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया। मसाले को मैंने अच्छी तरीके से भूना था और जब मसाले को ऐसे भूनना है जैसे घी अलहदा हो जाए और मसाला अलहदा हो जाए, सिर्फ समझ लें कि आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब उस स्टेज पे जैसे अब ये 2 घंटे पाए पके हैं, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मसाले को। लेकिन ये अब ये अच्छी तरीके से कुक नहीं हुआ है। अभी कम से कम इन्हें पूरी रात 6 घंटे कम से कम और चाहिए, सुबह होने तक ये पकते रहेंगे। मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दूँगी। इसका कलर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पाए बिल्कुल तैयार हो गए। आ गया है ना मुंह में पानी। लेकिन अभी ये और 6 घंटे पकेंगे, यानी कि सुबह तक ये तैयार होंगे। मैं इन्हें बिल्कुल ढक के धीमी आंच कर दूँगी। अभी मैंने इसके अंदर बोंग या जो नलियाँ पकने के लिए अलहदा रखी हुई थी वो शामिल नहीं की हैं। ये सिर्फ अभी पाए पक रहे हैं। पाए के अंदर मसाला वगैरह सब मैंने ऐड कर दिया है। जब ये बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर बोंग और नलियाँ भी शामिल कर दूँगी। अब बस इसे ढक दूँगी और ये सुबह तक पकते रहेंगे धीमी आंच पे। ले जी, रात गुजर गई और सुबह हो गई। मैं नमाज़ पढ़ के टेरेस पे आ गई थी। टेरेस पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन ये सर्दी अच्छी लग रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे। सब लोग अभी भी अपने बिस्तरों में, सारे घर वाले दबके लेटे हुए थे और ये सोच के कि सुबह होते ही पाए से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। पाए बिल्कुल पक के तैयार थे। टेरेस पे पाए की खुशबू सारी जब तरफ फैली हुई थी और सुबह का मज़ा और दुबाला कर रही थी। सारी तरफ रोशनी फैल रही थी। लोग अभी तक अपने घरों के अंदर रज़ाइयों में दब के सो रहे होंगे। ये देखें, पाए बिल्कुल पक के तैयार थे। मज़ेदार किस्म के बोंग पाए तैयार थे। आ गया ना आपके मुंह में पानी। पाए की रंगत देखिए किस कदर खूबसूरत थी। और हमने प्याला बनाना शुरू कर दिया। पाए के अंदर पाए का शोरबा,
उसकी सारी बूटियाँ डाली। इसके साथ हम शामिल करेंगे बोंग। सब लोग पाई से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए डाइनिंग पे बैठ के चुके थे। ये देखिए जी, मज़ेदार किस्म का हो रहा था प्याला तैयार। बोंग पाई, वाह! सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो देखते तो आपके और पानी आ रहा होगा। ये नल्ली से हमने गूदा भी इसमें शामिल किया। बहुत मज़ेदार बोंग पाए बने हुए हैं। A1 किस्म के बने हुए हैं और इसमें ना मसाला ज़्यादा, ना सीने में जलन होगी, ना कुछ होगा। हड्डियाँ अलहदा से रखी हुई हैं। जितना हमने मिर्च वगैरह डालनी है वो डाल के उसका टेस्ट बनाए। सही मायने में लाहौरी नाश्ता जो है वो इस वक्त हम कर रहे हैं। तो रेसिपी कैसी लगी? लाइक शेयर तो बनता है, तो साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें और जल्दी से अपने घर वालों को बोंग पाई खिलाएं, बिल्कुल मेरी तरह के बना के। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।